हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी, जिसमें हमने क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट की है बेटा। और लास्ट लेक्चर तक हमने उसमें पढ़ा था व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा सा कंसेप्ट हमने एक्सेलरेशन का भी लिया था। आज बेटा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए बॉडी ट्रेवल्स, कोई बॉडी है जो ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दो स्पॉट है, कोई वी डोंट नो कहाँ है कैसे हैं। दो स्पॉट है, दिस इज स्पॉट ए एंड दिस इज स्पॉट बी। ठीक है, तो जब बॉडी ए टू बी ट्रेवल करती है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो बेटा स्पीड रहती है 40 मीटर पर सेकेंड। और जब बॉडी बी टू ए ट्रेवल करती है अगेन ऐसे, यानी कि पहले उधर गई अब इधर, तो स्पीड रही है आपकी 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड। तो वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी? वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल स्पीड। के लिए s लिख देता हूं मैं और यहां पर लिख देता हूं एवरेज। व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पाथ लेंथ अपॉन टाइम। ऐसे ही था ना, टाइम इंटरवल या टाइम कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अब पाथ लेंथ बेटा आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक गए, तो यानी कि अगर ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्पॉट्स, तो टोटल जो पाथ लेंथ है वो 2 इंटू ए बी होगी। 2 इंटू ए बी। अब मुझे निकालना है बेटा कि मैं जब ए से बी तक गया तो मुझे कितना टाइम लगा और बी से ए तक आया तो कितना टाइम लगा। उन्हें ऐड कर दूंगा तो मैं यहां पर टोटल टाइम लिख दूंगा। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी बेटा? ए से बी और बी से ए, यानी कि 2ab, करेक्ट। और टोटल टाइम कितना होगा? ए से बी तक जाने में लगा टाइम प्लस बी से ए तक आने में लगा टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम। टोटल टाइम कितना होगा? ठीक है, तो टोटल टाइम को ऐसे समझ लीजिए, मैंने मान लिया ए से बी तक जाने में लगा t1 टाइम प्लस बी से ए तक आने में लगा t2 टाइम। अब ये दोनों टाइम अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो अलग अलग है, तो अलग अलग टाइम लगेगा आने जाने में सेम ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो t1 यानी कि a से b तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा? व्हाट इज द टोटल टाइम बिटवीन फ्रॉम बॉडी टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? ठीक है, तो टाइम क्या होता है बेटा? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा यहां से यहां तक? ए बी। ठीक है, ए बी। तो अब ए बी, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इसकी स्पीड या वेलोसिटी से, मान लीजिए 40, तो मुझे पता चल जाएगा ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो टाइम होगा। तो टाइम ए से बी तक जाने में t1 ए बी अपॉन 40 का लगा। ठीक है, आपको ये बस क्या याद रखना है बेटा? आपको याद रखना है बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये छोटा सा फॉर्मूला, यहां से टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो हमने निकाल ली। इसी तरीके से t2 क्या आ जाएगा बेटा? t2 बी ए। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, अपॉन 60। तो ए बी कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा 1/40 प्लस 1/60 इस तरीके से। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका ए बी अपॉन 24 सेकेंड्स। ठीक है, ए बी अपॉन 24 सेकेंड। ओके, नाउ अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया है कि मुझे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा टोटल। अब मैं निकालूंगा बेटा एवरेज स्पीड सबसे पहले। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकालूंगा मैं। पाथ लेंथ कितनी है बेटा? यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक आए, आने जाने का, यानी कि 2ab अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल टाइम? AB अपॉन
24, ठीक है 24। तो ये हो गई आपकी क्या एवरेज स्पीड। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48, ये ऊपर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास, एवरेज स्पीड कितनी होगी 48 मीटर पर सेकंड। ओके नाउ अब हम निकालेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमने निकाल ही रखा है, ठीक है। अब मैं देख लूं डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो मैं ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला ए पर पहुंचा, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। जहां से मैं चला वापस वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच ये होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं और फिर वापस इधर आ गया, तो फिर ए पे मैं आ गया, तो मैं जहां से चला था बेटा वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है, ये 0 है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओके तो हमने देख लिया कि किस तरीके से यूज करेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को। ओके यहां से आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा कि एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल आपको करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बोर्ड पे लिख देता हूं, आपको उसे कॉपी करना है, खुद करके देखना है। ओके तो अब हम एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं आपको बेटा, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ओके तो इसमें क्या करना है बेटा कि इस क्वेश्चन समझ लीजिए। एक लड़का है, बॉय ड्राइव्स ए स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस एंड देन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 10 किलोमीटर। यानी कि पहले 10 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर आवर, अगले 10 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल जो है जो स्पीड है डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की होगी। स्पीड 10 के लिए अलग की दी है, ठीक है। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ओके अब आप देखेंगे जो एवरेज है वो आपका 50 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाई द एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर इज नॉट 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा हुआ कि 50 किलोमीटर पर आवर नहीं आई, ठीक है। और 50 किलोमीटर पर आवर कैसा आएगा, मीन ऑफ द गिवन 2 स्पीड्स, यानी कि जो 2 गिवन स्पीड है इनका मीन है 50। तो ये आंसर क्यों नहीं है आपको ये भी बताना है, ठीक है। आप इसका आंसर लिखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया बेटा, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।